आज आप लोग 10th स्टैंडर्ड के साइंस का एक पार्ट यानी कि आप लोग पढ़ेंगे आप लोग फिजिक्स। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स। फिजिक्स क्या होती है, उसके चैप्टर्स के बारे में। तो आइए देखते हैं फिजिक्स क्या होती है। अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं तो ये जो फिजिक्स वर्ड आया है, ये वर्ड आया है फ्यूसिस वर्ड से। कहाँ से आया है? फ्यूसिस वर्ड। और फ्यूसिस जो होता है हमारा एक ग्रीक वर्ड होता है। क्या होता है? एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक में जिसका मतलब होता है नेचर। क्या होता है? नेचर। ठीक है, यानी कि अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं कि फिजिक्स क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि फिजिक्स साइंस का वह भाग होता है जिसमें द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच अननोन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कहा जाए कि फिजिक्स क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच अननोन क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स का जब आप देखेंगे तो फिजिक्स में आपको दो पोर्शन देखने को मिलते हैं। एक आपको लाइट का पोर्शन देखने को मिलता है और एक आपको इलेक्ट्रिक यानी कि इलेक्ट्रिक पोर्शन देखने को मिलता है। इसमें आप लगभग 4 से 5 चैप्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें भी आप 3 से 4 चैप्टर हैं, इसमें भी आप पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग लाइट वाला पोर्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वाला इलेक्ट्रिक देखते हैं। ठीक ना, आइए देखते हैं लाइट चैप्टर। देखिए हम लोग देखते हैं लाइट चैप्टर, यानी कि ये हमारा पहला चैप्टर है। कौन सा है? पहला चैप्टर। अगर आप लाइट की बात करते हैं कि लाइट क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे कि लाइट एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। अगर आप लाइट की बात करते हैं तो ये क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। देखिए लाइट हमारी क्या होती है? एक प्रकार की ऊर्जा। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद परावर्तित होकर यानी टकरा कर परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आता है, जिसके कारण हमें कोई भी वस्तु क्या होती है? दिखाई पड़ती है। यानी कि अगर कहा जाए, अगर आपसे कहा जाए, ठीक है, यहां पर कोई मान लीजिए कि यहां पर कोई वस्तु है, या मान लीजिए ये पेड़ है। ठीक है, ये क्या है? पेड़ है। प्रकाश की किरण क्या होगी? यहां पर आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद क्या होगा? हमारी आंखों तक आएगी, जिसके कारण ये क्या होता है? वस्तु में दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो ये हमारा बोर्ड है। ठीक है, प्रकाश आती है, टकराती है, टकराने के बाद हमारी आंखों तक आती है, जिसके कारण इस पर जो भी लिखा हुआ है वो हमें क्या होता है? दिखाई पड़ता है। अगर हम प्रकाश यानी लाइट बंद कर दें तो ये क्या होगा? हमें अंधेरा दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण हम क्या होगा? इसको नहीं देख पाएंगे। यानी कि अगर बात कहा जाए कि लाइट आपकी क्या है, तो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। अगर हम लाइट के सोर्स की बात करें यानी कि प्रकाश के स्रोत की बात करें, तो देखिए अगर आप प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं, क्या? प्रकाश के स्रोत की, तो प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं तो प्रकाश के स्रोत कई होते हैं। जैसे आपका होता है तारा, ठीक है, एक क्या होता है? आपका सूर्य। ठीक है, और क्या होते हैं? मान लीजिए आप मोमबत्ती। ठीक है, तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? प्रकाश के स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर आप देखते हैं दीप्त, क्या? दीप्त प्रकाश के स्रोत, दीप्त प्रकाश के स्रोत। ठीक है ना, देखिए दीप्त क्या होता है? यानी कि ऐसी वस्तु जिसमें स्वयं का क्या होता है? प्रकाश होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है यानी किसी पर भी वो डिपेंड नहीं रहती, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? दीप्त। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे तो आपका क्या है? जैसे सूर्य। ठीक है ना, सूर्य का अपना खुद का क्या होता है? प्रकाश, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। अगर आप बात करते हैं तारा की, ठीक है, तो तारों में क्या होता है? अपना खुद का प्रकाश होता है। अगर आप बात करते हैं मोमबत्ती की, ठीक है, तो मोमबत्ती में भी क्या होता है? खुद का प्रकाश होता है। तो ये सब आपके क्या कहलाते हैं? दीप्त प्रकाश के स्रोत। अगर आप अदीप्त प्रकाश के स्रोत की बात करते हैं, ठीक है, क्या? अदीप्त प्रकाश के स्रोत।
ठीक है। देखिए, अगर आइए आप अगर बात करते हैं अदीप्त प्रकाश, तो अदीप्त प्रकाश के स्रोत क्या होता है, यानी कि ऐसी वस्तुएं जो दूसरों पर क्या होती हैं, डिपेंड होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनमें खुद का प्रकाश नहीं होता, वो दूसरों के प्रकाश से क्या होती है, चमकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको देखने को मिल जाएगा जैसे चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा, चंद्रमा में अपना खुद का कोई भी प्रकाश नहीं होता। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के प्रकाश से, यानी कि चंद्रमा हमारा क्या हो गया, अदीप्त। अगर आप बात करते हैं इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड का अपना कोई भी प्रकाश नहीं है, ठीक है, कि दूसरे के प्रकाश से चमक रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि ये व्हाइट बोर्ड जो है, यानी ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये भी हमारा एक क्या है, अदीप्त है, ठीक ना। तो ये आपके क्या हो गए, अदीप्त हो गए, ये आपका क्या हो गया, दीप्त हो गया, ठीक है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि प्रकाश के जो गुण होते हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रकाश के गुण की बात करें तो आप इसको कई पॉइंट्स में लिख सकते हैं, कई बिंदुओं में लिख सकते हैं। जैसे कि आप बता सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, एक पॉइंट ये हो गया आपका। दूसरी आप बात ये बता सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में क्या करता है, गति करता है, यानी कि एक सीधी फॉर्म में क्या करता है, ये गति करता है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, 3 गुणे में 10 की घात कितनी होती है, 8 मीटर प्रति सेकेंड होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है कि प्रकाश आ रहा है ऊपर, यानी कि मान लीजिए सघन है, और नीचे क्या है, विरल है, ठीक है। यानी कि प्रकाश जब इधर से आएगा तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हैं कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कहीं कहीं आप लोगों को 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम दिया रहता है, ठीक है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। और विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना दिया, 3 गुणे 10 की घात 8। अगर आप जल की बात करेंगे तो जल में क्या होगा, अलग होगा। कांच की बात करेंगे तो कांच में क्या होगा, अलग होगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होती है, सब में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। तो अब देखिए, कह ये रहा था कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। कभी कभी प्रकाश जब एक मार्ग से एक माध्यम से आता है तो उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं, परावर्तन। और जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और दूसरे माध्यम में क्या हो जाता है, चला जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तन, ठीक है। तो इसलिए आपको लाइट चैप्टर में 2 पोर्शन पढ़ाए जाते हैं, यानी आपको पढ़ाया जाता है परावर्तन, क्या पढ़ाया जाता है, परावर्तन, और आपको क्या पढ़ाया जाता है, अपवर्तन, ठीक ना। आइए अब हम लोग पहले देखते हैं कि प्रकाश के माध्यम क्या हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, प्रकाशिक माध्यम, प्रकाशिक माध्यम हमारा क्या होता है, यानी कि प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाश जिस माध्यम में क्या करता है, गति करता है। आप क्या बताएंगे कि प्रकाश जिस माध्यम में गति करता है उसे आप लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम बोलेंगे, ठीक है। अब अगर आप प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं तो ये लगभग 3 प्रकार के होते हैं। पहले की अगर आप बात करते हैं, यानी क्या होता है, पारदर्शक। क्या होता है, पारदर्शक माध्यम, ठीक ना। यानी कि आपका माध्यम क्या होगा, ऐसा माध्यम जिससे प्रकाश क्या होता है, इस पार से उस पार क्या हो सकता है, चला जाता है। यानी कि प्रकाश अगर आ रहा है तो वस्तु के एक तरफ से दूसरे तरफ क्या होता है, जब पार कर जाता है तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शक माध्यम। जैसे इसमें अगर आप बात करते हैं कांच की, ठीक है ना, तो कांच में क्या होता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर क्या होता है, चला जाता है। तो यानी पारदर्शक माध्यम क्या हो गया, ऐसा माध्यम, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश इस पार से उस पार क्या होता है, चला जाता है, उससे आप लोग क्या बोलेंगे, पारदर्शक माध्यम, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप देखते हैं, इसके बाद होता है आपका अपारदर्शक। क्या होता है, अपारदर्शक।
माध्यम। ठीक है, रोक दो। देखिए, अगर आप पारभाषक माध्यम की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि यानी कि ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का आंशिक भाग ही दूसरी तरफ यानी दूसरे माध्यम की ओर जा पाता है, उसको आप लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। यानी कि अगर आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि दूषित जल। क्या लिख सकते हैं? दूषित जल होगा। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि घिसा हुआ कांच। क्या हो सकता है आपका? घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच। ठीक है, या आप कह सकते हैं तेल से लगा हुआ कागज, तेल से लगा हुआ कागज। ठीक है ना। देखिए, अगर आप पारभाषक की बात करते हैं तो क्या होता है? यानी कि ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का आंशिक भाग का मतलब ये हो गया उसका कुछ भाग क्या होता है? दूसरी तरफ चला जाता है, पूरा भाग नहीं जा पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पारभाषक माध्यम। जैसे कि अगर आप बात करते हैं दूषित जल की, ठीक है ना, अगर आपका जल एकदम साफ होता है तो आपको एकदम वस्तुएं इसमें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर दूषित आप उसमें धूल है, कण है वगैरह ये सब डाल देंगे तो क्या होगा? उसमें वस्तुएं साफ साफ आपको दिखाई नहीं पड़ती। जैसे अगर आप बात करते हैं घिसा हुआ कांच की, अगर आपका स्पष्ट कांच है तो आप क्या करते हैं? इस पार से उस पार वस्तु को क्या करते हैं? देख पाते हैं। लेकिन अगर आपका कांच घिसा हुआ है तो उसमें भी आपको स्पष्ट रूप से चेहरा नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है ना। तेल से लगा हुआ कागज, अगर आप तेली कागज की बात करते हैं तो तेली कागज में भी प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता। ठीक है ना। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा क्या है आपका? तीसरा होता है अपारदर्शक। क्या होता है? अपारदर्शक माध्यम। ठीक है ना, अपारदर्शक माध्यम। ये क्या होता है? यानी कि ऐसी वस्तुएं जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर नहीं जा पाता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अपारदर्शक माध्यम। यानी कि प्रकाश का कण इस पार से उस पार ना जा पाए। जैसे कि अगर आप बात करते हैं इस बोर्ड की, तो इस बोर्ड में जब प्रकाश आता है तो प्रकाश सिर्फ इधर पड़ता है, पड़ने के बाद क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। प्रकाश का जो भाग है वो इसके जस्ट पीछे की ओर नहीं जा पाता। यानी कि अगर आप एग्जाम्पल के तौर में कह सकते हैं तो ये आपका क्या हो सकता है? ये आपका व्हाइट बोर्ड भी क्या हो सकता है? आपका अपारदर्शक माध्यम हो सकता है। ठीक ना, व्हाइट बोर्ड। ठीक ना। अगर आप बात करते हैं कि लोहे से भी क्या होता है? प्रकाश इस पार से उस पार नहीं जा पाता, यानी लोहा भी आपका क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम हो गया। ठीक है ना। अगर आप बात करते हैं लकड़ी की, तो लकड़ी भी आपका क्या हो गया? अपारदर्शक माध्यम हो गया। तो ये आपके जो तीनों हैं ये क्या है? प्रकाशिक माध्यम है, यानी कि माध्यम इस पार से पारदर्शक आप लोगों ने देखा, पारभाषक देखा, और ये क्या है? अपारदर्शक है। ठीक है ना। अब इसके बाद आइए देखते हैं आगे हम लोग क्या, इसमें हम लोग देखते हैं प्रकाश पुंज। क्या होते हैं? प्रकाश पुंज है, प्रकाश किरण है, ये सब आइए देखते हैं। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं कि प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज, इसी को आप कह सकते हैं, क्या होता है, तो आप इसको ये बता सकते हैं कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में एक सरल रेखा में यानी एक सीधे फॉर्म में क्या करता है? गति करता है, तो उससे आप लोग क्या कहते हैं? प्रकाश किरण या क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको इसमें 3 प्रकाश की किरणों के बारे में बताया गया है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि अभिसारी प्रकाश किरण क्या होती है, क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश किरण या प्रकाश पुंज बोले, प्रकाश पुंज। ठीक है ना। अगर आपसे बात की जाए कि अभिसारी प्रकाश पुंज क्या होता है, तो देखिए आप इसको याद कैसे रखेंगे? अभी का मतलब हो, यानी कि आप याद रखेंगे कि आने वाली किरणें। ठीक है ना। यानी कि जब कभी प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, क्या होता है? आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। यानी कि जब समस्त प्रकाश की किरणें किसी एक ही बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं या एक ही बिंदु पर क्या होती हैं? डिनोट करती हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है ना। आपका क्या होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो इससे आप लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा क्या होता है आपका? दूसरा होता है आपका अपसारी। क्या होता है? अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक
ठीक है ना। अगर देखिए, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें, यानी कि जितने भी प्रकाश की समस्त किरणें होंगी एक ही बिंदु से जाती हुई, यानी कि फैलते हुए, ठीक ना, स्कैटर्ड होते हुए जब ये आपको प्रतीत होंगी तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है अपसारी प्रकाश पुंज। देखिए इसमें क्या था, प्रकाश की समस्त किरणें इधर से इधर की ओर आ रही थी, और यहां क्या हो रहा है कि एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, ठीक है ना, क्या हो रहा है, बाहर की ओर यानी कि फैल रही हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, अपसारी प्रकाश पुंज, और ये आपका क्या कहलाता है, अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा आपका होता है समांतर प्रकाश पुंज, समांतर किरणें, ठीक है ना, क्या होता है, समांतर प्रकाश की किरणें, प्रकाश पुंज, या आप कह सकते हैं प्रकाश की किरणें, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी किरणें होंगी प्रकाश की, वो एक क्या होंगी, एक सीधी रेखा में चलेंगी, और एक क्या होगी, एक समांतर रेखा में चलेंगी, कभी भी एक दूसरे को क्या है, काटती नहीं है, ठीक है। ये इस फॉर्म में चलती हैं। तो जब कभी प्रकाश की किरणें इस फॉर्म में, यानी इस रूप में चलती हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं, समांतर प्रकाश पुंज, ठीक है ना। अभिसारी प्रकाश पुंज क्या हुआ, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आप लोग अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से फैलते हुए प्रतीत होती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे आप लोग क्या बोलते हैं, अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है ना। समांतर प्रकाश पुंज की अगर आप बात की जाए तो समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक समांतर फॉर्म, एक सीधी फॉर्म में चलेंगी और कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं, तो ये आपका क्या कहलाता है, समांतर प्रकाश पुंज कहलाता है। अब जो हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, जो आपका मेन टॉपिक है, यानी कि जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये सब आपके प्रकाश से संबंधित बेसिक जानकारी थी, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए अभी तो आप लोगों को सिर्फ रटाया जा रहा है क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, ठीक है। तो अब आपको जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए अगर आप बात करते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप बताएंगे क्या कि जब प्रकाश की किरणें किसी तल से टकराती हैं और टकराने के पश्चात, यानी टकराने के बाद उसी माध्यम में, जिस माध्यम में वो आ रहा था उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इसको आप लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। आपको डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने की, आप लोग यहां पर देखेंगे ग्राफ के जरिए से आप पूरा, आपको प्रकाश का परावर्तन, उसके नियम क्या होते हैं सब आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप बात करते हैं प्रकाश परावर्तन की, तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, तल हो गया, यानी परावर्तक तल, यानी जिससे प्रकाश टकराता है उसको आप बोलते हैं परावर्तक तल, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, परावर्तक तल हो गया। अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं, आ रही हैं, ये प्रकाश की किरणें आई और ये क्या हो गया, टकराई, और टकराने के बाद क्या हो गया, उसी माध्यम में ये वापस लौट गई। देखिए ये यहां से क्या हो रही थी, आ रही थी, आने के बाद टकराई, और टकराने के बाद देखिए ये इधर की ओर क्या हो गया, परावर्तित हो गया। ये जो आ रही है किरण, इस किरण को आप बोलते हैं आपतित किरण, क्या बोलते हैं, आपतित किरण, ठीक ना। और टकराने के बाद जो उसी माध्यम में वापस लौट रही है, परावर्तित हो रही है, इसको आप बोलते हैं परावर्तित किरण, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर ये टकरा रहा है इस बिंदु को आप बोलते हैं आपतन बिंदु, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, या फिर इसी को आप कह सकते हैं तल बिंदु, क्या कह सकते हैं, तल बिंदु। और ये आपका क्या है, ये आपका है परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक है। अब देखिए यहां से जब आप एक अभिलंब डालते हैं तो ये आपका कहलाता है अभिलंब, क्या कहलाता है, अभिलंब, ठीक है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराती हैं, यानी माध्यम से आती हैं और किसी तल से टकराती हैं, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश
एक माध्यम से आता है और किसी तल से टकराता है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तो प्रकाश की इस घटना को आप क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आने वाली किरण जो आ रही है इसको आप क्या बोलेंगे? आपतित किरण। यानी और टकराने के पश्चात जो परावर्तित हो जा रही है इसको आप लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। दोनों यानी दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे आप क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु या फिर तल बिंदु। और जिससे टकरा रहा है उसको आप क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। जब आप यहां से एक अभिलंब खींचते हैं तो इसे आप लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है, और देखिए यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है आपतन कोण। क्या होता है ये? आपतन कोण। देखिए अगर आप बात करते हैं इस कोण की, तो इस कोण को हम लिखते हैं किससे? डिनोट करते हैं आई से, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। ठीक है, और इस कोण को हम आर से डिनोट करते हैं और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आपतन कोण क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। क्या बताएंगे? कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। और इसी तरीके से आप बताएंगे कि परावर्तन कोण क्या होता है? कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को आप लोग क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। ठीक है ना। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से आती है और किसी तल से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को आप बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे आप क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु या फिर क्या बोलते हैं? तल बिंदु। और इस बिंदु से जब आप एक लंब खींचते हैं तो इसे आप क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ठीक है ना। अगर इसके नियम की बात की जाए कि प्रकाश के परावर्तन का नियम बताइए, तो इसके कितने नियम होते हैं? दो नियम। कितने नियम होते हैं भाई? दो नियम। आप पहला नियम यानी कि प्रथम नियम क्या बताएंगे? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल बिंदु पर होते हैं। फिर सुन लीजिए क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि आपतित किरण, क्या बताएंगे? आपतित किरण। ठीक है, और क्या बताएंगे? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब एक ही तल बिंदु पर होते हैं। एक ही तल बिंदु पर, तल बिंदु पर होते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला नियम। अगर आप दूसरे नियम की बात करते हैं तो आप क्या कहेंगे? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण का मान आपस में क्या होता है? बराबर। यानी कि आप क्या बोलेंगे? कि आपतन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। आपस में बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये आपके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके प्रकाश के परावर्तन का नियम। ठीक है, यानी कहा जाए कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आप बताएंगे दो नियम। पहला नियम की बात करें तो आप बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल बिंदु पर होते हैं, उससे हम लोग क्या बोलते हैं? पहला नियम। ठीक है ना। और दूसरे में आप क्या बताएंगे? कि अपवर्तन कोण तथा परावर्तन कोण का मान आपस में क्या होगा? बराबर। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। ये इसके क्या हो गए? दो नियम होते हैं इसके, ये दोनों नियम लिख देंगे। ये आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए देखिए अगर आप प्रतिबिंब की बात करते हैं यानी इमेज की बात करते हैं, अगर आप बोलते हैं बिंब, तो बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। क्या होता है? वस्तु। और प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया
प्रतिबिंब का मतलब ये हो गया कि इसकी परछाई, यानी कि जहां पर एक दूसरे को ये काटेंगी, जहां पर उसका चित्र बनेगा, वो क्या कहलाता है? प्रतिबिंब। देखिए, अगर आप प्रतिबिंब की बात करते हैं तो आप क्या बताएंगे कि अगर आप किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो दर्पण में जो आकार बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है ना। या फिर अगर आप बात करते हैं प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब आपका दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा आपका होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, ठीक है ना। देखिए, अगर आप वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात एक दूसरे को जहां पर काट देंगे, बहुत ध्यान सुनेगा, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आती हुई प्रतीत होती हैं और टकराने के पश्चात प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काट देंगी, तो जो चित्र बनेगा वो आपका कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आती हुई प्रतीत होंगी और टकराने के पश्चात एक दूसरे को काटेंगी नहीं, बल्कि उससे मिलती हुई प्रतीत होंगी, तो वो क्या कहलाएगा? आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, ठीक है ना। इसको आप लोग इस दोनों को, यानी वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब को आप दर्पण में पढ़ेंगे, यानी कि आप अगली क्लास में पढ़ेंगे दर्पण के बारे में जब, तो उसमें पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं कि प्रकाश उत्क्रमणीयता क्या होती है, ठीक है ना। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता की बात करेंगे क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे कि ये आपका क्या होता है? ये आपका परावर्तक तल हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। और ये आपका क्या कहलाता है? अवलंब, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, ठीक है ना। तो प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है? आप इसको बताएंगे कि जब आपतित किरण परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगे और परावर्तित किरण आपतित किरण की तरह व्यवहार करने लगे, तो उसे आप लोग बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी कि यदि आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाए और परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे की ही तरह व्यवहार करेंगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश की उत्क्रमणीयता। और एक होता है प्रकाश उत्क्रमण। क्या होता है? प्रकाश उत्क्रमण। प्रकाश उत्क्रमण ये क्या होता है? यानी कि अगर आप दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं ऐसे, ठीक है, तो दर्पण में जब आप देखेंगे तो आपका दायां हाथ क्या हो जाता है? बायां हो जाता है, और बायां हाथ क्या हो जाता है? दायां हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रकाश की इस घटना को, यानी कि आपका दाहिना हाथ बायां हो जाएगा और बायां वाला हाथ दायां हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति को आप क्या बोलते हैं? प्रकाश उत्क्रमण। वही कंडीशन, सेम कंडीशन यहां है कि आपतित किरण परावर्तित किरण हो जाए और परावर्तित किरण आपतित किरण हो जाए, तो इसका व्यवहार जो इसके साथ होगा वही परावर्तित किरण आपतित किरण की ही भांति व्यवहार करेगी। इसे बोलते हैं प्रकाश की उत्क्रमणीयता। अगले चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे दर्पण चैप्टर, ठीक है। थैंक यू।